बैठिएगा क्या? बैठिएगा तो। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुधीर सर डूड क्लास 1 से आज आप लोगों को गोदली हिंदी के काव्यखंड से चैप्टर 4 स्वदेशी काव्यखंड से चैप्टर 4 स्वदेशी के बारे में आज हम सभी बच्चे जानेंगे। स्वदेशी का मतलब होता है बच्चों अपना देश। बच्चों हमारे गोदली से जो चैप्टर 4 है इसमें हमारे कवि प्रेमघन जी ने स्वदेश के बारे में, अपने देश के बारे में, जो अपने देश के अंदर हो रही भिन्नता को देखा उन्होंने, उसकी चर्चा इस स्वदेश कविता के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो बच्चों इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि प्रेमघन जी ने इस स्वदेश में अपने इस कविता में हम लोगों को क्या सिखाने का प्रयास किया है। तो बच्चों आप सभी बच्चे एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और सभी मन से पढ़ेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी तरह कर्म बाय कर्म करके आपको सारा चैप्टर करा देंगे और कहीं से भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बच्चों आप सब पढ़िए हमारे स्टडी चैनल से। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़ लिए तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्वदेशी काव्यखंड की ओर बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर इसका दोहे पढ़ेंगे। बच्चों इसको जब कंप्लीट हो जाता है तो इसकी फिर मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा, फिर एक बार सब्जेक्टिव कराऊंगा। इस तरह से आपको सारा वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। बच्चों आप लोग ईमानदारी से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं, आप लोगों से लाइव होकर के आप लोगों को पढ़ा सकूं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास आप लोग तक पहुंच सके। इसलिए आप सब हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग आते हैं इस कविता पर, इस दोहे पर आते हैं, इस गद्य पर आते हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये हमारा स्वदेशी जो काव्यखंड है, ये स्वदेशी जो कविता है, इस कविता का रचनाकार बच्चों, इस कविता का रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। हमारा ये जो स्वदेशी कविता है बच्चों, ये स्वदेशी जो काव्यखंड है, ये जो काव्य है, इसका रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। बच्चों प्रेमघन जी निबंधकार हैं, नाटककार हैं, कवि हैं और समीक्षक हैं। बच्चों प्रेमघन जी जो है कवि के साथ साथ ये निबंधकार भी है, यानी निबंध भी लिखता है, नाटककार भी है बच्चों, इन्होंने नाटक भी लिखता है और समीक्षक यानी किसी भी चीज़ की ये समीक्षा भी करने जानता है। बच्चों प्रेमघन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। बच्चों ये निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक है, यानी कवि के साथ साथ निबंधकार भी है, निबंध भी लिखता है, नाटककार भी है और समीक्षक भी है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमघन किस युग का कवि है तो बच्चों ये भारतेंदु युग का महत्वपूर्ण कवि है, भारतेंदु युग का महत्वपूर्ण कवि। बच्चों प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1855 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बच्चों? मिर्जापुर में। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। बच्चों प्रेमघन का निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रेमघन का निधन कब हुआ था बच्चों? 1922 ईस्वी में। बच्चों प्रेमघन जी ने मासिक पत्रिका लिखी, तो प्रेमघन जी का मासिक पत्रिका क्या है बच्चों? आनंद कादम्बनी। पूछ देगा आपसे बच्चों एग्जाम में कि प्रेमघन जी ने जो मासिक पत्रिका लिखा था उसका नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है आनंद कादम्बनी। प्रेमघन जी ने मासिक पत्रिका के साथ साथ एक साप्ताहिक पत्रिका भी लिखा जिसका नाम है नागरी नीरद। बच्चों पूछ देगा कि प्रेमघन जी का साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है, तो नागरी नीरद। पूछ देगा प्रेमघन जी का मासिक पत्रिका का नाम क्या है, तो आनंद कादम्बनी। प्रेमघन जी ने कुछ नाटक भी लिखे जिनमें प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन है। बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक कौन कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। बच्चों आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, ये जो फोटो है ये इसी प्रेमघन जी का है, इसी प्रेमघन जी का। बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। प्रेमघन जी बेनिहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। बच्चों
प्रेमघन जो गद्य लिखता था वो निहायत कलात्मक, निहायत कलात्मक मतलब होता है जबरदस्त कलाओं से भरा हुआ, एवं अलंकृत मतलब होता है अलंकार युक्त। प्रेमघन जी जो गद्य लिखता था बच्चों वो निहायत कलात्मक यानी जबरदस्त कलात्मक तरीके से, और अलंकृत मतलब अलंकारों से भरा हुआ गद्य लिखता था। किसने बच्चों? प्रेमघन जी ने। बच्चों 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में, कहाँ बच्चों? मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया था। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमघन जी ने रसिक समाज की स्थापना कहाँ किया था, तो आप जवाब दे देना कि मिर्जापुर। और अगर पूछा जाएगा कि कब किया था तो 1874 ईस्वी में। बच्चों इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और निश्चित ही आएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रेमघन जी ने, पूछ लिया जाएगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया, तो बच्चों आप जवाब देना प्रेमघन। जवाब क्या दोगे? प्रेमघन। रसिक समाज की स्थापना किसने किया, तो जवाब देना बच्चों प्रेमघन। कहाँ किया? तो मिर्जापुर में। कब किया? तो 1874 ईस्वी में। कब किया बच्चों? 1874 ईस्वी में। बच्चों ये काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानता था। प्रेमघन जी जो थे अपने जीवन का आदर्श, सब लोग अपने जीवन का आदर्श किसी न किसी व्यक्ति को मानता है, तो प्रेमघन जी ने अपने जीवन का आदर्श किसको माना था बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको माना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बच्चों आगे लिखा गया है कि प्रेमघन सर्वस्व संकलित स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। बच्चों ये जो स्वदेशी कविता है, ये जो काव्य है, कहाँ से संकलित किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा जिसमें ग्राम्य जीवन का चर्चा था। जिस काव्य में ज़्यादातर किस जीवन के बारे में बताया गया था? ग्राम जीवन के बारे में। पूछ दिया जाएगा कि प्रेमघन ने अपनी कौन सी कविता में ग्राम्य जीवन का चर्चा किया है, तो कविता का नाम बताना है, काव्य का नाम बताना है जीर्ण जनपद। क्या बताना है बच्चों? जीर्ण जनपद। प्रेमघन जी ने अधिकांश काव्य रचना ब्रज भाषा और अवधि में किया है। पूछ लेगा बच्चों आपसे कि प्रेमघन जी ने अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रज भाषा और अवधि में किया है। लेकिन समय को देखते देखते, समय के साथ उन्होंने अपनी कविता में खड़ी बोली का भी प्रयोग करने लगा। किस बोली का बच्चों? खड़ी बोली का। प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। बच्चों ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। एक बार मैं तो ये बता दिया हूँ आपको, एक बार मैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता हूँ, फिर से एक बार इसको दोहराता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसको जवाब क्लियर कर पाते हैं। तो बच्चे बताएंगे स्वदेशी काव्य का रचनाकार कौन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों, एक बार मैं ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक बार इस ऑब्जेक्टिव को मैं दोहराता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वदेशी काव्य का रचनाकार कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या होना चाहिए जवाब बच्चों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बच्चों पूछ लेगा कि प्रेमघन किस युग का कवि है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारतेंदु युग का। किस युग का बच्चों? भारतेंदु युग का। अगर पूछ लेगा बच्चों कि प्रेमघन क्या क्या है, तो बताना है निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक। बच्चों अगर पूछ लेगा कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, तो जवाब होना चाहिए मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रेमघन का निधन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1922 ईस्वी में। पूछ लेगा कि प्रेमघन जी का मासिक पत्रिका का नाम क्या है, तो आनंद कादम्बनी। और साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने कौन सा लिखा, तो नागरी नीरद। याद रखना बच्चों, प्रेमघन जी का मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी और साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद। बच्चों पूछ लेगा कि प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक क्या है, तो भारत सौभाग्य। प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक क्या है बच्चों? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। प्रेमघन जी का दो प्रसिद्ध नाटक कौन कौन है बच्चों? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन। एग्जाम में पूछ सकता है। पूछा जाएगा प्रेमघन जी जो गद्य लिखते थे कैसा लिखता था, तो आपका जवाब होना चाहिए निहायत कलात्मक।
यानी कलात्मक एवं अलंकृत। प्रेमघन जी जो गद्य लिखता था कैसा लिखता था? कलात्मक एवं अलंकृत, यानी कलाओं से भरा हुआ और अलंकारों से भरा हुआ वो गद्य लिखते थे। बच्चों पूछ देगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया? उन्होंने एक समाज की स्थापना किया, उन्होंने एक रसिक समाज की स्थापना किया। किसने बच्चों? प्रेमघन जी ने। पूछ देगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो बच्चों जवाब होना चाहिए प्रेमघन जी ने। कब किया? तो 1874 ईस्वी में। कहाँ किया? तो मिर्जापुर में। बच्चों पूछ सकता है। बच्चों प्रेमघन जी अपने जीवन के आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानता था। पूछ दिया जाएगा बच्चों कि प्रेमघन जी के जीवन का आदर्श, प्रेमघन जी अपने जीवन के आदर्श किस व्यक्ति को मानता था? तो आपका जवाब होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों ये स्वदेशी जो काव्य खंड है, ये स्वदेशी जो काव्य है, ये कहाँ से संकलित किया गया है? तो प्रेमघन सरोवर से। कहाँ से संकलित किया गया है? प्रेमघन सरोवर से। बच्चों प्रेमघन जी ने एक काव्य लिखा जिस काव्य का नाम है जीर्ण जनपद, और जिसमें ग्राम्य जीवन का चर्चा है। पूछ देगा आपसे बच्चों कि प्रेमघन जी ने जो काव्य लिखा उस काव्य पर वो कौन सा काव्य है जिसमें ग्राम्य जीवन का चर्चा है? तो आपका जवाब होना चाहिए जीर्ण जनपद। क्या जवाब होना चाहिए बच्चों? जीर्ण जनपद। प्रेमघन अधिकांश काव्य रचना ब्रज भाषा और अवधि में किया। पूछ लेगा बच्चों कि प्रेमघन ने जो काव्य रचना किया वो किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा और अवधि में। और समय को देखते हुए कहीं कहीं उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया। पूछ देगा कलकत्ता सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति कौन रहा? तो प्रेमघन। ये हमारा लेखक का परिचय है बच्चों। आगे हम लोग, ये हमारा लेखक का परिचय है बच्चों। आगे हम लोग दोहे की ओर बढ़ रहे हैं। है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कह रहा है कि सबे विदेशी वस्तु, यानी यहाँ जितना भी चीज देखने को मिलता है सब विदेशी वस्तु है। और नर गति रति रीत लखात, यहाँ की नर की जो गति है, रति है, रीत, सब विदेशी जैसा लिखाता है, सब विदेशी जैसा दिखता है। लिखा है भारतीय कछु ना अब भारत में दर्शात। भारतीय कछु ना अब भारत में दर्शात, यानी भारत में भारतीयता कुछ देखने को अब नहीं मिलता है। भारत में भारतीयता कुछ देखने को अब नहीं मिलता है। अगला लाइन है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। आप भारतीय मनुष्य को देख करके पहचान नहीं सकते हैं कि ये भारत का मनुष्य है या नहीं। बच्चों मुसलमान हिंदू कीधो के हैं ये क्रिस्तान, ये पता भी नहीं चलता है कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन क्रिस्तान है। लिखा है अगला लाइन, दोहे का अगला लाइन बच्चों, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए। इन्होंने प्रदेश की विद्या को पढ़ करके इनका बुद्धि भी विदेशी ही हो गया है बच्चों। लिखा है चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। और इनको प्रदेश की जो चाल चलन है, जो व्यवहार है, इन्हें अति भा गया है, वही सब पसंद आता है इनको। ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश। और इनकी ठाठ वाट को देख करके लगता है कि ये अपना देश को भी विदेश बना दिया है। सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। सपने हूँ में भी इनको कहीं भारतीयता देखने को नहीं मिलता है। भारतीयता इनके सपने से भी लेस हो गया, सपने में भी भारत के बारे में ये नहीं सोचता है। लिखा है बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। अब कहीं आप हिंदू लोग से मिलिएगा, वो अपने हिंदी नहीं बोल पाता है ढंग से। आगे लिखा अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। और इन्होंने अंग्रेजी में ही भाषण करता है और अंग्रेजी का ही हर जगह उपयोग करता है। बच्चों कविता का अगला लाइन, दोहे का अगला लाइन, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति ओ नीति। इनका वाहन बसन बेस रीति और नीति सब कैसा हो गया बच्चों? अंग्रेजी हो गया है। लिखा अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। यानी इनका जो गृह है, जो रुचि है, और इनके सकल वस्तु देश विपरीत, इनके घर की जो सारी वस्तु है सब विदेशी यूज करता है, सारा प्रोडक्ट विदेशी यूज करता है, यानी अपने देश के विपरीत यूज करता है। लिखा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिल जात। ये हिंदुस्तानी नाम सुन करके भी संकोच हो जाता है, सकुच जाता है, लजाता है, ये शर्म आता है इनको। और इन सब लोगों को देख करके हम लोगों को शर्म आता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारतीयता सब वस्तु ही सौ से हाय घिनात। यानी भारतीयता वस्तु से इसे अब घृणा आने लगा है। किसे? भारतीयता को खुद।
ये कौन कहना चाहता है? कवि प्रेमघन ने स्वदेशी कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि भारतीय सब वस्तु से ही स्व से हाय घिनात, यानी भारतीयों को भारतीय वस्तु से घृणा आने लगा है। ये सब विदेशीपन की ओर ढल गया है, ये सब विदेशीपन की ओर ढल गया है। कहता है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देश नगर बानक जहां भी देखिए सब अंग्रेजी चाल ढाल में ढल गया है। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटन मतलब होता है बच्चों बाजार। अब बाजार में भी आप देखिए जा करके तो पूरा बाजार भरा का भरा सब अंग्रेजी माल से मिलेगा। अंग्रेजी माल से पूरा बाजार भरा का भरा मिलेगा। जिनसे संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाली। जिनसे समझ सकत नहीं धोती ढीली ढाली। भारतीयता का पहचान है धोती पहनना। अगर वो ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकता है, वो अपनी भारतीयता की पहचान को नहीं संभाल सकता है, उसको अगर वो खो दिया है तो देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। तो वो देश का प्रबंध कैसे कर सकेंगे जो भारतीयता को नहीं बचा करके रखा है, वो इस भारत देश को कैसे चलाएंगे, ये कवि कहना चाहता है। कहता है दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशी चारहूँ बरन बढ़ा ली। दास वृत्ति यानी सब अंग्रेज के गुलाम की ओर बढ़ गया है। चाइना प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, यानी सब दूसरे देश का गुलाम हो गया, अपने देश अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है। कह रहा दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशी चारहूँ बरन बढ़ा ली। चारों ओर दास वृत्ति की चाह बढ़ चुका है बच्चों, चारों ओर दास वृत्ति की चाह बढ़ चुका है। करद खुशामत झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। हर जगह खुशामत झूठा प्रशंसा कर रहा है, सारे मानव डफाली की तरह बन गया है। कैसा बन गया बच्चों? डफाली की तरह। चलिए अब मैं एक बार फिर से इसके ऑब्जेक्टिव को समझता हूँ, सभी बच्चे इसको जवाब देंगे। पूछा जाएगा बच्चों कि भारत में सब कैसा वस्तु सब कैसा दिखता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत के सभी भारत में भी अब सब विदेशी वस्तु दिखता है। कैसा दिखता है? विदेशी वस्तु। यहाँ की नर की गति रीत कैसे लिखाता है? तो विदेशी लिखाता है। कैसा लिखाता है? विदेशी लिखाता है। पूछा जाएगा बच्चों कि भारत में ही भारतीयता अब नहीं दर्शाता है। पूछा जाएगा बच्चों कि मनुष्य भारतीय को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये भारतीय है, तो जवाब देना है नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भारतीय देखों को सकित नहीं पहचान, ये पते नहीं चलता है कि ये भारतीयता है कि नहीं। पूछा जाएगा बच्चों पढ़ी विद्या प्रदेश की। पूछा जाएगा बच्चों कि मनुष्य को प्रदेश की विद्या पढ़ करके उसकी बुद्धि भी कैसा हो गया है, तो बताना है विदेशी हो गया। कैसा हो गया बच्चों? विदेशी हो गया। लिखा है चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। पूछा जाएगा बच्चों कि यहाँ के मानव को कैसा चाल चलन भा गया है, तो बताना है प्रदेश की। पूछा जाएगा बच्चों ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। इनकी ठाट बाट सब कैसा बन गया है बच्चों? देश विदेश की तरह। कैसा बन गया है? देश विदेश की तरह। सपनों में किसमें भारतीयता नहीं दिखता है बच्चों? तो भारतीय के लोग में। बोली सकित हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी हिंदुस्तान के ही हिंदू लोग जो मिलता है वो अब कैसा बोली नहीं बोल पाता है बच्चों? हिंदी नहीं बोल पाता है। अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। पूछ देगा बच्चों कि यहाँ का लोग भाषण क्या करता है, तो बताना अंग्रेजी। और उपभोग क्या करता है, तो अंग्रेजी का। देखा अंग्रेजी वाहन बसन बेश रीति ओ नीति। इनका वाहन बसन सब क्या है बच्चों? अंग्रेजी है। अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। इन पूछ देगा बच्चों कि यहाँ का जो रुचि गिरी सकल वस्तु है वो कैसा है, तो बताना है देश के विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। पूछ देगा बच्चों कि भारत का नाम भारतीयता भारत के लोग क्या सुन करके लजा जाता है, तो हिंदुस्तानी नाम सुन करके लजा जाता है, जो होना नहीं चाहिए। भारतीयता सब वस्तु ही सोहे से हाय घिनात। पूछ देगा कि भारत के लोगों को किस वस्तु से घृणा आता है, तो भारत के लोगों को भारतीयता वस्तु से ही घृणा आता है, जो काफी गलत है जो काफी गलत परिचय दे रहा है। हम भारतीयों को भारतीयता पर गर्व होना चाहिए बच्चों। देश नगर बानक सब अंग्रेजी चाल। हाटन में देखाऊं भरा बस अंग्रेजी माल। हाटन में क्या देखने को मिलता है बच्चों? सब अंग्रेजी माल भरा हुआ है। देखिएगा चाइनीज बल्ब लगा है, एलईडी बल्ब लगा है, एलसीडी बल्ब लगा है, ये सब है। जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। क्या भारतीयता से क्या नहीं संभलता है बच्चों? तन की धोती ढीली ढाली, यानी धोती वो नहीं पहन सकता है, तो वो देश को क्या संभालेगा, देश को वो क्या प्रबंध करेगा। दास वृत्ति की चाव चौदिशी
चारहु बरन बढ़ाली, करद खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा दोहे का लाइन रहा। आप सब साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। बच्चों आप मौका दीजिए हमें, मैं ज़रूर आपको अच्छा पढ़ाऊँगा। थैंक यू, गुड।